हम आपको बताएंगे कि किसी खास को देखकर आपका दिल क्यों धड़कने लगता है। पहले पाठ में जानते हैं दिल के बारे में। दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जन्म से पहले से ही दिल काम करना शुरू कर देता है और ये तब तक काम करता है जब तक कि इंसान जिंदा रहता है। 1 मिनट के अंदर हमारा दिल 72 बार धड़कता है और शरीर के लिए ब्लड पंप करता है। हर मिनट में हमारा दिल 5.5 लीटर खून पंप करता है। इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि 24 घंटे 365 दिन और पूरी लाइफ में दिल कितना ब्लड पंप करता होगा। ऐसा इंजन आज तक कोई इंजीनियर भी नहीं बना पाया है। मैं तो कहती हूँ कि अगर पूरी दुनिया के इंजीनियर भी मिलकर इकट्ठा हो जाएं, तो ऐसा इंजन बना पाना मुश्किल है। अब समझते हैं दिल की एनाटॉमी क्या है। हमारा दिल असल में एक मसल ही है जो ब्लड को पंप करता है। दिल में 3 कोरोनरी आर्टरी होती हैं जो इसमें ब्लड सप्लाई करती हैं। आर्टरी के जरिए शरीर में आए खून से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर दिल खून को पंप कर देता है। इन्हीं आर्टरी में ब्लॉकेज आता है तो हार्ट अटैक होता है। अब दिल के अंदर खून जो है वो फेफड़ों के जरिए आता है जिसमें ऑक्सीजन होती है और ये लेफ्ट साइड चैम्बर से हार्ट में आता है। इस रास्ते में हार्ट को वॉल्व यूज करने पड़ते हैं। अब हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं जिनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वॉल्व हार्ट को सुचारू रूप से भरने और खून को आगे पंप करने में मदद करते हैं। अब समझते हैं कि दिल खून को पंप कैसे करता है। तो ये मान लिया जाए कि अगर दिल आपके घर में लगी पानी की मोटर की तरह है, तो ये एक तरफ से पानी लेकर दूसरी तरफ उसे सप्लाई करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगला सवाल आपका ये होगा कि इसके लिए एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, क्योंकि मोटर को तो बिजली ही चलाती है ना। तो हार्ट को ये बिजली पहुंचाने के लिए और उसकी पंपिंग का काम सुचारू रूप से चलता रहे, एनर्जी का काम करता है पेसमेकर। ये एक तरह के इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है जो पेसमेकर सेल यानी कि ऐसे सेल से बनती है। ये दिल में इलेक्ट्रिक करंट की तरह काम करती है और इसे धड़कने के लिए एनर्जी यानी कि बिजली देती है। तो यहाँ आपने समझा कि आपके दिल की प्रोफाइल क्या है और उसकी डेली टू डू लिस्ट क्या रहती है। हालांकि यहाँ डेली शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, लेकिन अब आगे समझते हैं और ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपके दिल के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं और जिनसे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ये जानते हैं एक्सपर्ट से। आम जीवन में हम 3 टर्म्स यूज़ करते हैं जिनके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या कार्डियक अरेस्ट। लोग इन तीनों टर्म्स को इनवेरिएबली कई बार यूज़ कर लेते हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की इन 3 नाड़ियों में से किसी नाड़ी के अंदर ब्लॉकेज आ जाए और आगे ब्लड ना पहुँचे। तो जो ब्लड नहीं पहुँच रहा है दिल के हिस्से में, वो हिस्सा डेड होने लगता है। तो मरीज़ को छाती में दर्द होता है, पसीने आते हैं, घबराहट होती है, सांस फूलने लग जाता है। तो अगर ऐसी सूरत में हम उस नस को खोल दें एंजियोप्लास्टी द्वारा या कई बार ब्लड थिनर द्वारा, तो दोबारा ब्लड पहुंचने से दिल रिकवरी लेना शुरू कर देता है। अगर मैं कहूँ कार्डियक अरेस्ट किसी को हार्ट अटैक की सूरत में हो सकता है। कॉमनेस्ट कारण हार्ट अटैक ही है, बट ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक हुआ तो कार्डियक अरेस्ट होगा ही होगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक पूरा होने के बाद ही कार्डियक अरेस्ट होगा। कार्डियक अरेस्ट में दिल की धड़कन असामान्य रूप से बहुत तेज़ से फड़कने लगती हैं। हार्ट जो पंप है अपना ब्लड पंप करना उस समय उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ना वो भर पाता है ना वो पंप कर पाता है। तो ऐसी सूरत में जैसे सप्लाई ब्रेन की नहीं पहुंचेगी, वहाँ पे इंसान गिर सकता है। तीसरा जो टर्म है वो है हार्ट फेलियर। देखिए, जब किसी ने पहले दिल का दौरा झेल लिया होता है तो उस दिल के सारा मसल पूरी तरह पंप नहीं करता, दिल के फंक्शन में कमी आ जाती है। नॉर्मली हम दिल के फंक्शन को बोलते हैं कि दिल ने कितना ब्लड स्टोर किया और कितना उसमें से पंप किया। इस एफिशिएंसी को हम 55% बोलते हैं। जब किसी के दिल में अटैक की वजह से कमज़ोरी आ जाए तो ये पंपिंग कम होने लगती है। अगर ये 45% to 55% है तो इसको हम माइल्ड बोलते हैं। अगर ये 35 to 45 है तो इसको हम मॉडरेट बोलते हैं, और लेस देन 35% पंपिंग को हम सीवियर लो इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं।
तो किसी भी सूरत में अगर जो हमारी बॉडी जितना ब्लड चाहती है हार्ट उतना पंप ना कर पाए सभी ऑर्गन्स के लिए, तो हार्ट फेलियर की सिचुएशन आ जाती है। तो अब रुख करते हैं अपने अगले पाठ का, हमारी डाइट टिप की ओर। अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए आपको एक सेहत की थाली परोसनी चाहिए। सेहत की थाली आधी प्लेट आपकी फलों और सब्जियों से भरी हुई होनी चाहिए। सारे रंग उसमें उतारिए, रेनबो प्लेट बनाइए, फ्रॉम येलो, फ्रॉम ग्रीन, फ्रॉम ऑरेंज टू पर्पल, सब तरह के फल और सब्जी खाएं। 2 फल और 3 सब्जियां हर रोज खाएं। ग्रेन्स में होल ग्रेन्स का सेवन करें। मैदे और मैदे की चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड नहीं खाने हैं। मिलेट्स, जो कि इंटरनेशनल ईयर आजकल सेलिब्रेट हो रहा है, उसको भी अपनी सेहत अपनी प्लेट में शामिल करें, बिकॉज वो काफ़ी रिच है फाइबर में, और स्टडीज़ बताती हैं ये हृदय रोग से बचाव करता है। तेल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल लीजिए, एक ही तरीके का तेल नहीं लीजिए, तेल बदल बदल के लीजिए। सरसों का तेल सेहत के लिए हेल्दी है। 1 मुट्ठी नट्स खाएं। रेड मीट को अवॉइड कीजिए, नमक को कम खाएं। तो अब रुख करते हैं अपने अगले पाठ का, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल की सेहत को बेहतर रखने के लिए आप ले सकते हैं योग का सहारा। तो चलिए रुख करते हैं अगले पाठ का, योगा से होगा। भुजंगासन, धनुरासन, गोमुखासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन। अब वक्त आ गया है आज की नसीहत का। दिल की सेहत के लिए सबसे जरूरी हेल्थ टिप है स्मोकिंग से छुटकारा। विशेषज्ञों के अनुसार धूम्रपान करने से हृदय में कोलेस्ट्रॉल जमने का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है, जो बाद में धमनियों में धक्के के रूप में जमा हो सकता है। धीरे धीरे हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की लेयर फट जाती है और बाद में यही हृदय घात की वजह बन सकता है। तो हेल्दी हार्ट की आज की सलाह या नसीहत यही है कि धूम्रपान की आदत ना डालें, और अगर आपको ये आदत है तो जल्द से जल्द इसे छोड़ने की कोशिश करें। बढ़ते हैं हमारे अगले पाठ की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसी खास को देखकर आपका दिल क्यों धड़कने लगता है। डर हो, लव हो या एंजाइटी हो, सबका हार्ट बीट पर असर होता है। मान लीजिए आपको रेस में दौड़ना है, तो रेस शुरू होने से पहले ही दिल की धड़कन तेजी से बढ़ जाएगी। ये हार्ट का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो शरीर के कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है ताकि आप बेस्ट एफिशिएंसी से काम कर सके। ये जो इंटेंस सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होते हैं, उनमें शरीर में कैटेकोलामिन्स रिलीज होते हैं, जैसे एड्रेनलिन और नोराडेरालिन, जिनकी मात्रा बढ़ जाती है और हार्ट रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ना, ट्रिगर होना, ये सब बढ़े हुए सिंपैथेटिक ड्राइव की वजह से होता है और हमें लगता है कि हम सामने वाले को देखकर, जिसे हम मोहब्बत या प्यार करते हैं, एक्साइट फील कर रहे हैं। तो आज की पाठशाला में सेहत से जुड़े इतने ही पाठ। जल्द ही हम आपसे फिर मिलेंगे आपकी सेहत से जुड़ी अहम और जरूरी जानकारी के साथ। नमस्कार।